Good morning, everyone. Welcome back to my channel, that is SB Education Go. So in this channel, we discussed about that standard 7, chapter 7, that is transportation in animals and plants. Okay. So जो भी स्टूडेंट्स अब तक उस चैप्टर को अच्छे से नहीं देखे और नहीं पढ़े हो, जाके जल्दी से मेरे इस चैनल पे देख लेना. इन द टुडेज वीडियो वी विल कवर अप दैट स्टैंडर्ड 8, which one is which chapter, that is conservation of plants and एनिमल्स. ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लिख के मैं छोड़ दिया हूँ, जैसे हमेशा की तरह से तुम्हें उसको फिल करना है. व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इन दिस चैप्टर वी कवर दैट व्हाट इज कंजर्वेशन. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पहले आता है कि कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेशन. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट दैट डिफॉरेस्टेशन. व्हाट? That is deforestation. Next, that consequence of deforestation. First is what is conservation, after that deforestation, after that consequence of deforestation. Okay, deforestation की वजह से क्या होता है. Then protected areas, then flora fauna endemic species, red data book, endangered species, ये सब के बारे में हम briefly डिस्कस करने वाले हैं. तो उसको जानने के लिए मेरे साथ आगे लगे रहो. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है? सो कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड sustainable use of natural resources including plants, okay, animals and their habitat. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्वेशन करना, ओके, और क्या करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल यूज ऑफ मतलब क्या होता है कि जितना हमें जिसको जितना यूज करना चाहिए, एट दैट राइट अमाउंट ऑफ यूजेस वी विल बी यूज दैट. अगर उससे ज्यादा करेंगे तो दैट विल बी क्या होता है, वो आगे जाके खत्म हो सकता है. सो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उनके लिए और कुछ नहीं बचेगा. That's why the sustainable uses of natural resources that is including that plants, okay, animals and their habitat. Plants को भी refer करता है, animals को भी refer करता है, और उनके habitat, वो जहाँ पे रहते हैं. Next, we should conserve forest and wildlife to preserve biodiversity. ओके, क्या होना चाहिए? वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. क्यों? एंड फॉरेस्ट, नॉट ओनली दैट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड एनिमल विच आर लिव इन दैट फॉरेस्ट टू प्रिजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए. सो हियर इज द टर्म इज अपियरिंग, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी? क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जितने सारे ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिस्ट इन आवर अर्थ, सारे को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. एंड दैट नेचुरल हैबिटेट, ओके, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, वही मैंने बोला, एंड देयर नेचुरल हैबिटेट. ऑल द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अभी इसमें क्या हो रहा है, इंटरप्ट कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू. ये सुनो, तो अर्थ के ऊपर हम रहते हैं. सो तो मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे इस चैनल को अभी देख रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में रिलेशन क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशन है. तो उसी के साथ साथ ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो हमारा रिलेशन है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट. ओके, वी से दैट बायोडाइवर्सिटी. सो टू प्रिवेंट एंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, और क्या करना? जो एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं उनको क्या करना है? बिकमिंग एक्सटिंक्ट, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, और क्या करना चाहिए? इकोलॉजिकल बैलेंस को नेचर में मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है. नाउ वी शुड बी डिस्कस अबाउट दैट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट्स क्या क्या होता है? सो फर्स्ट आएगा क्या? हैबिटेट लॉस. पहले क्या आएगा इन दैट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में? क्या आएगा? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में आएगा, फर्स्ट हमारा आएगा व्हाट? दैट इज हैबिटेट लॉस. सो बायोडाइवर्स के थ्रेट्स की वजह से क्या होता है? हैबिटेट जो होता है वो लॉस होता है. कैसे लॉस होता है? दैट विल बी ब्रीफली डिस्कस after some times. After that, next is population. So population में क्या होता है उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, देन नंबर 3 पे आएगा, दैट इज ओवर एक्सप्लोरेशन. व्हाट? ओवर एक्सप्लोरेशन. नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या आएगा? दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन
रिडक्शन ऑफ इन्वासिव स्पेसीज। ओके, सो इन्वासिव स्पेसीज का मतलब क्या होता है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इन चार टॉपिक क्या होता है, दैट इज थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दैट, हैबिटेट लॉस क्या होता है, destruction of natural habitats due to factors like deforestation, urbanization and industrialization। habitat loss कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं क्यों, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जब हम उसको डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, सो फॉरेस्ट में जितने सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स जो थे, एनिमल्स जो रहते हैं, उन सभी के हैबिटेट क्या होता है, लॉस होता है। क्यों लॉस, क्यों हम उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। दिस लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट एट एक्सटेंस ऑफ स्पेसिस। ओके, अगर हम उनके हैबिटेट को ही कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन द ट्रीज। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो उनका हैबिटेट भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर उनका हैबिटेट लॉस होगा तो रहेंगे कहाँ पे, दैट स्पेसिस विल बी एक्सटिंक्ट। ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, contamination of air, water and soil by harmful substances affecting plants, animals and humans। जो हम अर्बनाइजेशन करेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, उससे जो क्या होता है, हार्मफुल एयर्स आर प्रोड्यूस, वाटर्स में जाके जो हार्मफुल थिंग्स आर जाके मिलते हैं, वाटर्स में, लिक्विड में क्या होता है, दैट वाटर विल बी प्रोड्यूस, वाटर विल बी हार्मफुल ऑफ अस। ये सुनो, सो दैट इज अफेक्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, unsustainable use of natural resources such as overhunting। so natural resources जो होता है उसका unsustainable use, मतलब हम उसका यूजेस करने में कुछ क्या करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, कि हमारे पास अभी क्या है, जितना चाहिए हमें उतना ना यूज करके उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। अगर हमारे पास वो प्रेजेंट होता है तो दिन ब दिन क्या हो जाएगा, लॉस होते होते ऐसे हम उसको अगर यूज करते हुए जाएंगे, दैट विल बी, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास वो रहो नहीं रहेगा। दैट इज ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, एक्सेसिव व्लॉगिंग, यानी कि बहुत सारे पेड़ को कट करके हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं उनको क्रिएट मेड करना, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन। ओके, next that introduction of invasive species, this one is the important thing and things to be understood। ओके, सो इन्वेसिव स्पेसिस क्या होता है, कि हमारे एरिया में एक स्पेसिस पाया जाता है, सो दूसरे एरिया में और एक टाइप का स्पेसिस पाया जाता है। सो दूसरे एरिया में जो स्पेसिस पाया जाता है, अगर उनको लाके हम हमारे एरिया में छोड़ेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन ग्रो होगा। अगर कंपटीशन जब ग्रो होता है तो दूसरे एरिया का स्पेसिस जो हम लेके आए थे, हमारे एरिया स्पेसिस से वो क्या कर देंगे, उन्हें मार देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, जो कि उन हमारे एरिया के स्पेसिस के हिसाब से उनका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, उनका क्या होगा, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग। देन हमारे जो स्पेसिस थे, हमारा ओन हैबिटेट में जो स्पेसिस है, उनका अमाउंट धीरे 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 डिक्रीजिंग हो जाएगा। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पेसिस। ओके, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, अभी मैंने बोला द कटिंग डाउन द ट्रीज, सिंपली वी से दैट कटिंग डाउन द trees। So deforestation is the destruction of forest by cutting down the trees and clearing forest। Deforestation क्या होता है, cutting down the destruction of cutting down the trees and clearing the forest। So deforestation disturbs the balance in nature and leads to habitat loss for many animals। अगर हम deforestation करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जितने सारा animals which are stay in that forest, they having lost their habitat। ये सुनो, that is the important thing, जो कि उनके लिए क्या होता है, लॉस होते हैं। उसके वजह से ही बहुत सारे एनिमल्स का पॉपुलेशन टुडेज जनरेशन में एक्सटिंक्ट होता हुआ जा रहा है। हम उनको देख के पता ही नहीं चलता है कि वो लोग कभी रहते थे या नहीं रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हमें अगर खुद को पता होता है कि डिफॉरेस्टेशन करने से ये सब होता है, तो हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, दैट इज नॉट फॉर ए सिंगल रीजन, देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस आर देयर टू बी डिफॉरेस्टेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज टू ऑब्टेन वुड। ओके, सो वुड के लिए हमें क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, क्या करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, हम टू गेट लैंड, हमें लैंड चाहिए। क्यों लैंड चाहिए, क्योंकि घर बनाने के लिए, और क्या करने के लिए, कुछ फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज करने के लिए। ठीक है, अर्बनाइजेशन एरियाज। टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड पर्पस, एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें लैंड चाहिए। दैट्स व्हाई वी कटिंग डाउन द ट्रीज टू बी क्रिएट देयर एग्रीकल्चर फील्ड। ये सुनो, देन नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के वजह से ही डिफॉरेस्टेशन होता है, नो, दैट विल बी सम नेचुरल कॉजेज विल बी ऑकरिंग आल्सो देयर, दैट इज व्हाट, फॉरेस्ट फायर,
droughts, acid rain, and the volcanic eruptions like etc. will be there. That's why deforestation is also happening. Next, to be read about that consequence of deforestation. So consequence of deforestation क्या होता है? If a larger amount of deforestation is there, or larger amount of cutting down the trees is occurring there, then what happened is there, so ट्रीज का प्लांट्स क्या करते हैं, दैट प्लांट्स हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को देते हैं, और एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और टेक इन करते हैं, अपने पास ले जाते हैं। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल एनवायरमेंट में क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल बी इंक्रीजिंग। ये सुनो, if the carbon dioxide gases will be increasing in our atmosphere, then what happened there, that is you know that very well, carbon dioxide is the what, it's a greenhouse affecting, ये सुनो, तो उसके वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होता है ज्यादा ट्रैपिंग होके रहेगा। अगर ज्यादा सनलाइट ट्रैपिंग होके रहेगा, दैट विल बी, क्या होता है, वार्म ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा बढ़ता है। ये सुनो, सो मोर हीट विल बी ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इंक्रीजिंग दो की क्या होता है, दैट विल बी इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। अभी के समर सीजन में तुम देख रहे होगे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जाके छू रहा है कितना, 50 डिग्री, 48 डिग्री ऐसे जाकर सेल्सियस, 50 डिग्री नॉट अ परसेंट, 50 डिग्री, 48 डिग्री ऐसे परसेंट को जाके हो रहा है कि नहीं टेम्परेचर। क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही अमाउंट में जब हम कटिंग ट्रीज कर देते हैं, दैट विल बी in that atmosphere, the carbon dioxide gas will be increased and oxygen will be decreasing there. If that carbon dioxide gas will be decreasing, what happened is there, that will be the sun rays or the sunlight will be trapped more than by the what, carbon dioxide gas. And if the sunlight will be trapped by more, the temperature will be high, the temperature will be high, and that will be the point two of what, global warming. And तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होता है। यस, नेक्स्ट, सो लॉस ऑफ हैबिटेट, ये तो एक मैंने बोला था कि क्या थे कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन में, एक बोला था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पहले, दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेइंग देयर। आफ्टर दैट इज लॉस ऑफ हैबिटेट। लॉस ऑफ हैबिटेट पहले से ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इन यही वीडियो में। सो और एक, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो पीछे और जाके फिर से देख लो कि लॉस ऑफ हैबिटेट में क्या होता था। नेक्स्ट, दैट राइज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अभी मैंने बोला, इफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रैप्ड बाय मोर, द टेम्परेचर विल बी हाई। ये सुनो, देखते हैं, increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall which causes drought। yes or no? yes। so then आता है global warming, जिसके बारे में बोला था। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट्स ऑब्जर्व, यही होता है। तो उसी को नोट्स में क्या लिखा गया है थोड़ा रीड कर लेते हैं। ओके, और नोट्स के लिए डोंट वरी, यहाँ पे साइट में या फिर टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। ओके, यस। तो वही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आएगा, उस लिंक का क्लिक करते ही तुम्हें पीडीएफ पे जाके पहुंच जाओगे और वहां पे उसको फटाक से डाउनलोड कर देना है। ओके, so plants absorb carbon dioxide from environment for photosynthesis, but due to the deforestation, the amount of carbon dioxide has increased in environment, due to which global warming has increased। तो ये मैंने बोला था कि भले ही प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ खींच के लेते हैं, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। अगर प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अगर उसको ही कट कर दोगे तो कौन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे वैसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूमते रहेंगे। ओके, हाँ, और उसके वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होगा और कुछ नहीं। देन आता है फ्लड, आफ्टर दैट desertification, this one once again that is most important point is here, what, desertification। desertification मतलब क्या होता है, when the fertile land is converted to the wasteland, when, once again, when the fertile land is converted into the wasteland, we say that desertification। ये सुनो, ओके चलो। सो डेजर्ट मतलब क्या होता है, जब भी कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू वेस्टलैंड, वही लिखा गया है। वो कैसे होता है, कैसे होता है कि एक फर्टाइल लैंड था, ऑटोमेटिकली हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट वेस्टलैंड,
यस। सो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। सॉइल इरोजन जब होता है तो उसी सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन का मेन रीजन क्या होता है, इन दैट हिल एरियाज, हिल एरिया में क्या होता है, जब हम कटिंग डाउन द ट्री करते हैं, बारिश होने की वजह से वहां पे जितना सॉइल रहता है वो क्या होता है, रूट्स क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, टाइटली होल्ड करके रखता है। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो उसी सॉइल को और कोई होल्ड करने वाला वहां पे नहीं रहता है। ठीक उसी के जैसा व्हेन द सॉइल इरोजन इज देयर, दैट इज रिमूवल द टॉप लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दैट सॉइल। if the top most layer of the soil is removable, there is presence only that what, stone, जो पत्थर का सॉइल के नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, that will be rocky layer is there, yes or no, that is hard and rocky layer will be there, so which contains less amount of humus, yes, that is less fertile. If there is not present of humus, then how it will be fertile, yes, that is less amount of humus, that's why the field will be now non fertile, okay, तो उतना fertile नहीं रहता है, that is non fertile. So soil erosion which leads to desertification of fertile land. So desertification can be defined as a gradually conversion of fertile land into wasteland, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोला था उसको याद रख लो, एक ही पॉइंट, दैट विल बी writing 3 to 4 points, yes or no, yes. Then आता है forest conservation act, that is 1980, forest conservation act, that is 1980. So this is applied rule by the government, how, why, देखो हमें सबको यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, दैट विल बी कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। बट अगर तुम्हें बोला जाएगा कि प्लांट लगाने के लिए, सबको बोला जाता है कि तुम्हारे बर्थडे में क्या करोगे, एक एक प्लांट जरूर लगाना, ये सुनो, तो तुम क्या करते हो, हाँ मुझे सार बोले हैं या फिर कोई बड़े बोले हैं, जो भी बोले हैं, दोस्त बोला है, ये बोला है, मामा बोले हैं, पापा बोले हैं करके क्या करते हो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने मान लिया सबका बर्थडे कितना होता है, 1 अक्टूबर मान लो सबका बर्थडे, जितने बच्चे 1 अक्टूबर में होते हैं उन सभी का बर्थडे को मैंने ले दिया, और एक कौन सा बर्थडे को ले लिया मैंने, 22 फरवरी, ये एक बर्थडे के डेट को मैंने ले लिया, ठीक है। सो इन दो डेट में तुम्हें बोला जाएगा कि प्लांटेशन करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, 2-3 ट्रीज क्या करोगे यहाँ पे प्लांट कर लिए, बट उसका अगर देखभाल कितना तक करोगे, है वही 1-2 दिन या फिर मिनिमम मैक्स टू मैक्स 1 to 2 months, ओनली दैट्स 1 to 2 months तुम उसका देखभाल कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम्हें और याद भी नहीं आएगा कि तुम कभी प्लांटेशन किए थे, ये सुनो। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल प्रोड्यूस किया, कौन सा रूल, दैट इज व्हाट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दैट इज 1980 से ये रूल फॉलोड हो रहा है। So act was aimed at the preservation and conservation of natural forest in India. Okay. Yes. So next to that, how to conserve. So यहाँ तक तो हमें ये तो रूल हमें पता चल गया कि 1980 में गवर्नमेंट ने एक रूल दे दिया हमें, बट हमें उसको कंजर्व कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है। The government has established a protected area for the conservation of forest and wildlife. These wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve. So government ने क्या किया, उसी को ही उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, 3 एरियाज के जैसा बोला, कौन से वो, 1 second, that will be erased. Okay. So 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, yes or no, and the second one is what, that is national park, that is national park, and the third one is first wildlife sanctuary, national park, and the another one is what, biosphere reserve, बायोस्फीयर रिजर्व। सो अगर हम ये तीनों को अच्छे से देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, देन आवर फॉरेस्ट विल बी कंजर्व, यस और नो, यस। सो इन दिस 3 टॉपिक वी विल बी ब्रीफली डिस्कस इन आवर व्हाट, आगे के वीडियो में उसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करोगे, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम क्या कहाँ पे रीड करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए यू जस्ट कंटिन्यू विथ मी इन दैट आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 2 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। ओके, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, ठीक है। हाउ टू कंजर्व, हम कैसे कंजर्व करेंगे पढ़े थे, कंजर्व, हाउ टू कंजर्व के फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाउ टू कंजर्व में 3 एरिया के बारे में बोला गया था, दैट 3 एरियाज आर व्हाट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व, ये शुड नो। सो वी स्टडीड आफ्टर दैट, उससे पढ़ने से पहले हमें और कुछ भी पढ़ना है क्या, जो कि है फ्लोरा एंड फोना, वाट द टू टर्म दैट इज फ्लोरा एंड फोना। सो ये दो टर्म का मतलब क्या होता है, डू यू नो एनीवन, किसको पता है इसके बारे में, जिसको भी नहीं पता है जल्दी से आओ समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोना, नहीं, the plants that grow naturally in a specific area is referred as flora। तो flora का मतलब क्या होता है, that is refers to that plants and fauna is that refer to that animals, okay, in a specific area which one is grows by the naturally or the own environment own habitat, we say that flora, okay, अपने ही एरिया में जो plants grow करते हैं that naturally we say that flora, that means the plants which plants are growing, and in that own area में जब animals grow करते हैं we say that fauna of that area, okay। चलो नोट्स में क्या लिखा गया है थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में। So the plants that grow naturally in a specific area are referred as the flora of that area, उसी एरिया का फ्लोरा माना जाता है, ठीक उसी तरीके से। And the animals that live naturally in a specific area is referred to the fauna of that area, तो उसी एरिया का हम उसे क्या कहते हैं, फोना कहते हैं। सो पंचमारी रिजर्व, पंचमारी रिजर्व वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है या नेशनल पार्क होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व, व्हिच वन, दैट इज पंचमारी रिजर्व, ओके। सो इन दैट पंचमारी रिजर्व फ्लोरा वहां पे क्या क्या दिखाई देता है, साल, टीक, मैंगो, सो कहाँ पे, पंचमारी, PANCH, ओके, इन दैट पंचमारी रिज्म में, पंचमारी बायोस्फीयर रिज्म में हमें क्या क्या फ्लोरा दिखाई देता है, दैट इज साल, टीक, ओके, मैंगो, ये सब क्या दिखाई देते हैं, फ्लोरा दिखाई देते हैं। उसी पंचमारी रिजर्व में फौना क्या क्या दिखाई देते हैं, दैट इज लियोपार्ड, क्या क्या दिखाते हैं, दैट इज लियोपार्ड, ओके, ब्लू बुल, ओल्फ, ओके, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। लियोपार्ड, ब्लू पूल, वोल्फ इज सेड टू बी फोना ऑफ दैट एरिया ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड साल, टीक, मैंगो, दीज आर सेड टू बी फ्लोरा ऑफ दैट पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। नाउ the main topic is to be read protected areas, so in that protected area क्या होता है, the protected to protect our flora and fauna and their habitat, ओके। सो फ्लोरा को, उसी फ्लोरा को, फोना को और उनके हैबिटेट, वो जिस भी एरिया में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करने के लिए मना किया गया है उस एरिया में, दैट विल बी plantation, agriculture, grazing, hunting and other practices are forbidden in these areas, okay। So strictly there is forbidden that area, strictly there is forbidden, क्या forbidden किया गया है, so there will be not plantation, grazing, hunting, okay, और the other practices of humans, ये सब करने के लिए वहां पे मना किया गया है in that protected area। so उसी protected area में से first हम किसको read करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन दैट नेशनल पार्क। सो अभी मेरे साथ देखो जो कि और तुम्हें कभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले नोट्स क्या बोला गया है बोल दूं या पहले समझा दूं, नोट्स को थोड़ा देख लेते, नहीं पहले समझ जाओ क्या है, उसके हिसाब से हम नोट्स को देखेंगे, ठीक है। चलो आओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट वाइल्ड लाइफ, मान लो कि ये एक क्या है, ये एक एरिया है, क्या है, दिस वन इज ए एरिया। सो इन दैट एरिया व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि in that flora and fauna they are protected by their own habitat, okay, but they are not knowing about that,
उन लोगों को उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूमंस और अस। हम लोग उन्हें क्या किए हैं, प्रोटेक्टेड किए हैं उनके एरिया में, उनको ये सब पता नहीं होना चाहिए। दे आर स्टेइंग एट their natural habitat but that are protected by us. Okay, that is wildlife sanctuary. So when we make that an environment to be their natural habitat is equivalent to that natural habitat that is artificial, to which one is known as zoo. Okay, so वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, फ्लोरा एंड फोना को देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी किसे जाता है, टू बी फ्लोरा एंड फोना। ओके, सो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है कि उस एरिया में जो फ्लोरा एंड फोना रहते हैं दे आर स्टे सेफली और नॉट। ओके, जब हम फ्लोरा और फोना को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसी को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर उसी थिंग्स यही एनवायरनमेंट जो कि वो सेफली रह सकते हैं अगर हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जू। उसको हम क्या कहते हैं, जू। दो स्टूडेंट्स हु shall live in where, भुवनेश्वर, once you go to that नंदनकानन जू, जाके विजिट करके आओ, वहां पे नेचुरली एनवायरनमेंट कैसे बनाया गया है टाइगर्स को रहने के लिए, बियर्स को रहने के लिए, नॉट ओनली द टाइगर्स एंड बियर्स, एवरी फोना ऑफ दैट एरिया। ओके, दैट मीन्स द एनिमल्स ऑफ दैट एरिया कैसे वहां पे रहते हैं, सो दैट इज जू। ठीक उसी तरीके से जब नेचुरली ऑकरिंग होता है, जैसे कि मेरा घर होता है मेरे लिए सेफ। ओके, अगर बोले कोरोना का टाइम चल रहा है, जो जैसे चल रहा था कोरोना के टाइम पे, बोलोगे कि नहीं नहीं सार को अगर घर में रहेंगे तो कोरोना हो सकता है, सार को लेके चले जाओ कहाँ पे, आसमान में, हम उसको आसमान में सार को लेके सेफली रखेंगे, क्या होगा, मैं तो आसमान में जाके सेफली रहूंगा, बट दैट इज नॉट सेड टू बी। ओके, तो वाइल्ड लाइफ से हम नहीं कह सकते। अगर मेरे ही घर में कुछ ऐसा मेरे लिए बनाओगे कि जो कि मैं सेफली रह सकता हूँ, तो तभी जाकर रेफर्स करेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ओके, हाँ समझ में आ गया। सो उन्हीं के ही एरिया में हमें रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, एक और एक एरिया, जैसे कि मैं ऐसे यहाँ पे इसी में ही शो कर रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट यहाँ पे किसको दिया जाता है, फॉरेस्ट को। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट फॉरेस्ट। वेयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द फॉरेस्ट, वी से दैट नेशनल पार्क, we say that national park. And when first priority is given to that flora and fauna of this area, we say that wildlife sanctuary। wildlife sanctuary, तो इन दोनों में और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो देखते हैं। सो अगर हम फ्लोरा और फोना को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो फ्लोरा और फोना कैसे सेफली रहेंगे, जब वहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट सेफ रह सकता है, यानी कि अल्टीमेटली वी आल्सो प्रिजर्व दैट द फॉरेस्ट। यस और नो। एंड इन दैट नेशनल पार्क अगर हम फॉरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इफ फॉरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड देयर केयरफुली, देन we the forest which are the home or natural habitat of which animals they can they are safe easily। yes or no, that means it's ultimately flora और fauna को भी कंजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। yes or no, तो यही दोनों में यही सिमिलैरिटीज होता है कि अल्टीमेटली दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस उन दोनों में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में पहले फ्लोरा और फोना को प्रायोरिटी दिया जाता है, नेशनल पार्क में पहले फॉरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है। बाकी अल्टीमेटली दोनों में वाइस वर्सल होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं। एंड व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, यस, there will be three protected areas, one is wildlife sanctuary, another one is national park, and the last one is that is biosphere reserve। so biosphere reserve का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर some wildlife sanctuaries are there and some national park is also there। in between that इन दोनों के बीच में और भी क्या हो सकते हैं, द ट्राइबल दैट मीन्स ह्यूमंस के बारे में भी बोला जा रहा है। जो ट्राइबल होते हैं वो भी यहाँ पे सेफली, उनका भी वहां पे क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है। ओके, उन्हीं के एरिया में। ओके, समझ में आया। तो बायोस्फीयर में भी क्या होता है कि ट्राइबल जो रहते हैं, ट्राइबल पीपुल्स जो रहते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो फास्ट नेशनल पार्क क्या था, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क इज द फास्ट रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, क्या था, सतपुरा, हाँ, सतपुरा
Satpura National Park is the first reserve forest of India. Okay, so इन दैट बायोस्फीयर रिजर्व, अभी मैंने बोला कि ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं एंड नेशनल पार्क्स आते हैं. तो ऐसे एक बायोस्फीयर रिजर्व के नाम मैं बोल रहा हूँ जिसके अंदर क्या होता है कि एक नेशनल पार्क है और दो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है. जैसे कि कौन सा है वो, पंचमारी. ठीक है, हाँ. तो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो पंचमारी बायोस्फीयर में क्या होता है, सो पंचमारी बायोस्फीयर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ओके, और नेशनल पार्क. ओके, सो हाँ, नेशनल पार्क होता है एक जो कि सतपुरा, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया तुम्हें यहाँ पे. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन है जो कि इंडिया का पूरा है. ओके, सो सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट ये किसमें आता है, पंचमारी बायोस्फीयर के नेशनल पार्क. पंचमारी बायोस्फीयर के अंदर एक नेशनल पार्क आता है, उसी नेशनल पार्क में क्या आता है, सतपुरा आता है. एंड पंचमारी बायोस्फीयर के अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं. क्या क्या, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक खुद पंचमारी. ओके, उसका नाम ही है पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो ऐसे करके आते हैं. सो इसका जो नोट्स है ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सो सिर्फ डेफिनेशन में तुम्हें लर्न कर रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे रीड करके समझा रहा हूँ. बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा. और तुम्हें पता है कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके जल्दी से लिंक को टच करोगे, जिससे ही तुम वहां पे पहुंच जाओगे पीडीएफ के पास, और वहां से तुम्हें डाउनलोड कर देना है. ठीक है, सो द एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स फ्लोरा एंड फोना के बारे में बोल रहा हूँ. The area where wild animals are kept protected and safe in their natural habitat. In their natural habitat. अगर उनको लाके किधर हम रखेंगे सेफली कि नहीं बेटा तू वहां पे सेफ नहीं है तो तू इधर आ जा, नहीं, ये नहीं होगा. उसी के एरिया में ही हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे. उसी को ही हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइक ब्लैक बक, एलिफेंट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, ओके, Mars crocodile, python, rhinoceros, etc. are the protected here. So zoo क्या होता है, zoo के बारे में मैंने यहाँ पे बोला, when we made the natural environment by artificial. Okay, so a place where animal are protected in an artificial habitat, we say that zoo. Okay, some examples are there. That examples are, I'm not going to read about that. You just keep it on your where PDF. So national parks, what is national park? National park are the areas that are set by the government to conserve the natural environment. Once again, you listen carefully. National park are the areas that set by the government to conserve the natural environment. That means in that national park के क्या होता है, first priority is given to that forest, and ultimately if the forest will be protected there, the flora and fauna who are living there, that will be also protected. Okay, so also prevents flora and fauna ultimately, and the landscape and historical objects. So Satpura National Park is the first reserve forest of India. This line minimum 3 to 4 times I tell you. So ये तो पूरा याद रह जाएगा अभी. The finest Indian teak found in this forest. Okay, so Indian teak होता है क्या, that is Indian finest Indian teak इस forest में ही हमें मिलता है. कहाँ पे, सतपुरा forest में हमें मिलता है. So biosphere reserve क्या होता है, the part of an earth which living organisms exist or which support life. Okay, the protected area meant for the conservation of biodiversity. What is the meaning of biodiversity? If you don't know about that, you just go to my first video of conservation chapter. That video I will give you a best explanation in about that biodiversity. Okay, so wildlife, plant and animals resource together with the traditional life of tribals. तो यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे हम फ्लोरा, फोना, एरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ
ट्राइबल पीपुल्स को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं इन दैट बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर में. So the Panchmari Biosphere Reserve consists two national park here. The Panchmari Biosphere Reserve is consist what? Two wildlife sanctuaries and one national park. That point is written over here. Okay, and these points are you should be collect in our PDF. Okay. Next, the Project Tiger. पता है तो टाइगर क्या होता है? हाँ. So launched by the government in April 1973. कहाँ पे हुआ था? The Project Tiger. ओ आज व्हाइट बोर्ड पूरा फुलफिल हो गया है. नहीं, मैं सोच रहा था कि आज व्हाइट बोर्ड का कुछ यूजेस ही नहीं होगा. सो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ है? दैट इज अप्रैल व्हाट 1973. अप्रैल 1973 में. सो हाँ, ऑब्जेक्ट उसका क्या था? टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. ओके, सो इंडिया is home of 80% of tiger in the world. Okay, most important point. So ये जो tiger होता है 80% of the tigers home is India, not over that is over in world. Okay, पूरा world में इंडिया में कितना परसेंट रहता है? 80% tigers are home. Okay, in that India. So the first reserve center is Satpura Tiger Reserve, Kanha Tiger Reserve, Manas Tiger Reserve. These are some examples of Project Tigers. Okay, or the reserve centers of the tigers. After that, endangered species. Endangered species मतलब क्या होता है? जिनका species danger zone में है, जो कि extinct होने वाला है. Okay, we most careful of that species. So animals whose numbers was diminishing. Diminishing means decreasing. Okay, what the meaning of diminishing is? What? Decreasing to a level that they might face extinct are known as endangered animals. Okay, जो फेस करने वाले हैं आगे जाके उनका क्या पॉपुलेशन और उनका species will going to be diminishing, that is decreasing. We say that endangered species like tiger, sea turtle, elephant, orangutan, etc. So next the topic is should be read about that red what? इधर से देखता हूँ क्या होता है. रेड डाटा बुक. सो रेड डाटा बुक में क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास अभी बुक्स हैं, ये सुनो, ठीक उसी तरीके से इन दैट रेड डाटा बुक में सारे स्पेसीज के बारे में, इंडेंजर्ड स्पेसीज, यस, इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में वहाँ पे क्या किया गया है? पूरा कंटेंट में उसको लिखा गया कि ये स्पेसीज क्या होने वाले हैं, इन दैट नेक्स्ट जनरेशन विल बी इंडेंजर्ड. So Red Data Book is the source book which gives a record of all endangered animals and plants. Not only that animals, there is also written about that plants which species are coming to be endangered. Okay. So the Red Data Book maintain. So ये Red Data Book को maintain कौन करता है? The Red Data Book is maintained by IUCN. What? That is IUCN. What is the full form of that? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बोलना चाहेगा? यस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. क्या होता है? दैट इज कहाँ पे लिखूं? कुछ तो कुछ इरेज करना पड़ेगा अभी मुझे, इसको इरेज कर देता हूँ. हाँ, सो IUCN क्या होता है? दैट इज इंटरनेशनल यूनियन for conservation of nature. Okay, International Union for Conservation of Nature. So IUCN के help से this red data book will be updated by generation to generation or day to day. Okay, so एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, ओके, इनके बारे में इस रेड डाटा बुक में लिखा गया है. सो माइग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज बी माइग्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? बहुत पढ़ाई कर लिए नहीं, सो ऐसे पढ़ाई करते 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 थक गए, बोरिंग हो गए, तो हम क्या करेंगे? छुट्टियां, समर वैकेशन मनाने के लिए किधर चले जाएंगे? मामा के घर,
ये सुनो, गांव चले जाएंगे, घूम के आएंगे। यस, जब वहां पे चले जाएंगे घूमने के लिए, मामा के घर, चाचा के घर, चाची के घर, जिसको जिधर जाना है, समर वेकेशन में घूमने के लिए चले गए। बट वहां पे जाकर उनको फील हुआ कि अरे बाबा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाइफ में वैल्यू ही कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड 8 पास नहीं कर पाएंगे। ये सुनो, सो फिर से क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, चलो स्कूल में चलते हैं, ट्यूशन में चलते हैं, कोचिंग में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, साहिल सर के पास जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, सो फिर से जब आते हो तुम्हारे जोन में पढ़ाई करने के लिए, this is said to be migration. Exactly that. Yes, that is some given example to explain the meaning of migration. Okay, तो ठीक उसी तरीके से माइग्रेशन होता है। देखते हैं क्या होता है माइग्रेशन। So migration is the periodic movement of animals from one place to another. Okay, that is periodic movement of animals from one place to another. जैसे कि हम क्या किए, पढ़ाई वढ़ाई से तंग हो गए, मामा के घर छुट्टियां मनाने चले गए। ओके, फिर छुट्टी कुछ दिन मनाने के बाद वापस से आ गए पढ़ाई करने के लिए। ठीक उसी तरीके से द पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू दैट अनदर प्लेस, वी से दैट migration. So usually done for breeding, okay, and to escape harsh climate. क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, हम तो ह्यूमन से, तो हमें पढ़ाई से बचने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बहाना लगाते हैं। बट एनिमल्स क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं। सो वो क्या करेंगे, सो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से और ब्रीडिंग करने के लिए तो वो क्या करेंगे, वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूवमेंट करेंगे। ठीक है। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेस। तो माइग्रेशन कॉमन किस में है, बर्ड्स में है। Siberian cranes and greater flamingo, okay, are migrated birds that usually seen in India in winter season. Winter season में उन्हें कहाँ पाया जाता है, विंटर में, जो कि कहाँ से आते हैं, अफ्रीका और साउथ एशिया से आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी रीड अबाउट दैट एंडेमिक स्पेसीज। Okay, don't confuse between that endangered species and endemic species. Endangered species क्या था, which species are coming generation to space that extinct. Okay, and endemic species, they are naturally grow by, sorry, a certain area. An endemic species is a species which is restricted geographically to a particular area. वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में, एंड दैट इज ग्रोइंग बाय नेचुरली, नेचुरली बढ़ते होंगे। ओके, the Indian lions are listed endangered and only found in and around Gir Forest National Park of Gujarat. Okay, हाँ। Then आता है recycling paper. So almost the chapter is complete. Yes or no? Only one topic is there. That one is last. Which one is recycling of papers. So 1 ton of paper is made from about 17 fully grown trees. Okay. So 1 ton of paper, उसको बनाने के लिए हमें कितना plants को कट करना पड़ता है, 17. Not only that, half grown tree, that is 17 full grown tree को हमें कट करना पड़ता है। So paper should be recycled and reused to conserve forest. तो पेपर को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्व करने के लिए, किसको, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। So each paper can be recycled 3 to 7 times. Most important thing is there. So एक जो पेपर होता है, that paper can be recycle or reuse. How many times? That is 3 to 7 times we can reuse a paper. Yes or no? Yes. So recycling up, अगर हम recycling करेंगे तो क्या होगा, first of all the conservation of forest is there, and recycling of paper saves trees, energies and water. So tree को save करेगा, energy को save करेगा, water को भी save करेगा. So it prevents the release of harmful chemical elements during the paper manufacturing in the where, factories. Yes or no? Yes. So उम्मीद करता हूँ कि दिस चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हम 2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं, तो पार्ट 1 वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड एंड दिस वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, दैट इज एसबी एजुकेशन को. I wish that you all are understood it clearly. Okay, so after that
once again I want to tell that which topic we will be start, you just comment on that comment section. According to that I will prepare our schedule, okay, to be next videos. And if you having facing any doubts, then you will be also contact with me in that comment section, or in that PDF you having my WhatsApp number, that you can be message me, okay, in that I will clear it, okay. सो अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और उसको सब्सक्राइब भी कर देना, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर लेफ्ट, ओके, बाय बाय।